आज का हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप होता क्या है, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका फीचर्स। अब जो उसके फीचर्स में एक चीज देखी थी, एग्रीमेंट। ठीक है, पहला ही पॉइंट था मुझे लगता है। क्या था वो? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? जब दो पार्टनर्स साथ में आके किसी चीज के लिए एग्री करते हैं और उसे रिटन फॉर्म में बनाते हैं, उनका जो भी एग्रीमेंट है, तो वो क्या बोलते हैं उसे? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो देखते हैं। पार्टनरशिप डीड कुछ और नहीं है, वो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में। अगर वो रिटन फॉर्म में है तो उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो सारे पार्टनर्स जिससे सहमत हैं वो इसमें लिखे हुए होते हैं, मेंशन होते हैं। एन एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल। एग्रीमेंट आप रिटन भी रख सकते हो और ओरल भी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओरल हम क्यों नहीं प्रेफर करते? ओरल एग्रीमेंट हम क्यों नहीं बनाते? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दो लोग हैं, ए और बी। ए क्या बोल रहा है कि भाई बी, चल हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तुम इतना कैपिटल लाओ और मैं इतना कैपिटल लाता हूँ, और जो भी प्रॉफिट होगा हम क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अब प्रॉफिट शेयर करेंगे मतलब क्या? बराबर बराबर। तो वो उनके बीच में डिसाइड होता है कि हाँ, जितना ज़्यादा जो कैपिटल लाएगा उतना ज़्यादा उससे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट क्या क्या? रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया, सिर्फ ओरली वो लोग सामने आए। ए ने प्रपोजल रखा, बी ऐसा करते हैं, बी ने बोला ठीक है हम करते हैं, और हम बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे। ठीक है, अब चालू तो हो गया, प्रॉफिट भी होने लगा। कुछ दिनों बाद जब ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा बिजनेस को, तो जो ए था उसने क्या किया था? ज़्यादा कैपिटल लाया था बिजनेस में, ज़्यादा पैसे लगाए थे। और जो बी था उसने थोड़े कम लगाए थे, तो जो प्रॉफिट था वो बी को थोड़ा कम मिलता था और ए को ज़्यादा। बी के मन में लालच आ गई कि भाई काम वो भी उतना ही कर रहा है, काम मैं भी उतना ही कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट किसे ज़्यादा मिल रहा है? ए को। तो वो क्या बोलता है ए से, भाई हमारे बीच में क्या तय हुआ था कि जो भी प्रॉफिट होगा हम इक्वल बांटेंगे, क्योंकि हम काम इक्वल कर रहे हैं, हम इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे। लेकिन ए क्या बोलता है? हमने तय किया था कि जितना कैपिटल हम ज़्यादा लाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बराबर बटेगा। लेकिन ए के पास कुछ प्रूफ है क्या कि उन लोगों के बीच में क्या बातें तय हुई थी? तो जब आपके पास प्रूफ नहीं होता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि जब आपने रिटर्न एग्रीमेंट में ये मेंशन नहीं किया है कि आप कितना बांटोगे, तो आपको इक्वल ही बांटना पड़ेगा प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इनके पास प्रूफ नहीं है, ये क्या कुछ कर सकते हैं क्या? इनके पास कुछ ऑप्शन है क्या? ए के पास नहीं है। ठीक है, इसलिए आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट प्रेफर करते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में आपको हर चीज मेंशन करनी होती है। The Partnership Act doesn't make it compulsory to have a written agreement. ऐसा कहीं पे नहीं बोला गया है कि रिटर्न एग्रीमेंट होना ही चाहिए। रिटर्न और ओरल दोनों ही एक्सेप्टेबल है। लोग ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि आगे चल के जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में झगड़े ना हो। ऐसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रॉफिट शेयरिंग के इसमें हो सकता है, मैनेजमेंट में हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके वजह से झगड़े हो सकते हैं फ्यूचर में। तो ये सारे डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए क्या बोला जाता है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाओ। ठीक है, अब अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, आप जो भी रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हो
उसमें क्या होता है, आपने रिटन एग्रीमेंट बनाया, सारे टर्म्स एंड कंडीशन रखे कि हम ये टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करेंगे और दोनों एग्री हो उस चीज़ से। आप क्या करोगे, उस एग्रीमेंट पे साइन करोगे और उसे रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्टर करवा दोगे। ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने जो बनाए हैं इंटरनली, जो आपने सोचा है कि क्या कंडीशंस होने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें और क्या क्या आप चीज़ें मेंशन करते हो वो हम देखते हैं। कंटेंट क्या होता है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपने देखा, एक एग्रीमेंट है। किस चीज़ का एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप का। क्योंकि वो रिटन एग्रीमेंट है इसीलिए उसे क्या बोला गया है, डीड ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप डीड। अब देखो इसमें क्या दिया होता है, द डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड ऑन। पहले तो आपने कब वो डीड बनाई है, कब आप पार्टनरशिप में एंटर हुए हो। ठीक है। वो डेट होगी उस दिन की, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है। ठीक है। बिटवीन किन लोगों के बीच में ये पार्टनरशिप डीड बनी है। कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा होंगे या 50 तक होंगे, 50 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। फर्स्ट पार्टनर का नाम, उसका पूरा नाम। ठीक है। कहाँ पे वो रहता है, उसका पूरा एड्रेस। और ये इंफॉर्मेशन किसके लिए है, किसकी है, फर्स्ट पार्टनर की। ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्टनर का पूरा नाम, उसका एड्रेस, थर्ड पार्टनर का नाम, उसका एड्रेस, ऐसे ही सारी चीज़ें मेंशन होती है, आपकी इंफॉर्मेशन है ये। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है वो देखते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, जो बिजनेस, जो फर्म आप चलाने जा रहे हो, उसका नाम और उसका एड्रेस आप क्या करोगे, मेंशन करोगे। ठीक है। आपका मेन बिजनेस क्या है, कोई भी अज्यूम करो, जो आपका मेन बिजनेस है वो आप वहाँ पे नाम मेंशन करोगे। बाद में सेकेंड वन जो हमने यहाँ पे देखा, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। कितने दिन के लिए वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है, कितने दिन तक आप पार्टनर रहने वाले हो, वो आपको पहले ही मेंशन करना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स। आप इंफॉर्मेशन दोगे कि कितना कैपिटल किस किस पार्टनर्स ने आपके बिजनेस में लगाया है। ठीक है। अब हो सकता है कोई पार्टनर ज़्यादा लगाए, कोई पार्टनर कम लगाए। ठीक है। तो वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है रेशियो इन विच प्रॉफिट या लॉसेस शेयर होगा। अब बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस बेयर कर रहा है, तो अगर जब आप मेंशन नहीं करते हो पार्टनरशिप डीड में कि आप किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करोगे आपस में, समझ लो एक एग्जांपल देती हूँ। 3 पार्टनर्स हैं, श्रद्धाली, साक्षी और धीरज। ठीक है। तीनों बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया है कि हम कितना कितना प्रॉफिट रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट हमारा शेयर करेंगे। ठीक है। अगर बिजनेस को 6 रुपये प्रॉफिट हो रहे हैं तो श्रद्धाली को कितना मिलना चाहिए, साक्षी को कितना मिलना चाहिए और धीरज को कितना मिलना चाहिए, ये उन्होंने किस में मेंशन नहीं किया है, डीड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया है। तो क्या होगा, जब आप मेंशन नहीं करते हो तो आपको इक्वली शेयर करना पड़ेगा। मतलब 2 रुपये श्रद्धाली को, 2 रुपये साक्षी को और 2 रुपये धीरज को। हो सकता है श्रद्धाली ज्यादा काम कर रही है, साक्षी थोड़ा कम और धीरज सबसे कम, फिर भी उसे 2 रुपये मिल रहा है। हो सकता है श्रद्धाली ज्यादा पैसे लाई है, धीरज कम, साक्षी ने भी थोड़ा कम, तो फिर भी उन्हें 2-2 रुपया मिल रहा है। मतलब इसका क्या है कि जब आप मेंशन नहीं करते हो कि हम किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, क्या जिस रेशियो में हम कैपिटल ला रहे, जिस हिसाब से हम मैनेजमेंट कर रहे, काम कर रहे, उस रेशियो को आप अगर मेंशन नहीं करते हो तो आपको इक्वली प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है। ठीक है। समझा ये एग्जाम्पल, पक्का। ठीक है। आगे देखते हैं, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स।
राइट्स क्या होते हैं? पार्टनर्स के उस पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या राइट्स हैं, अधिकार हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं जो उन्हें करनी पड़ेगी, और लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। मतलब आप एक एग्जांपल से समझते हैं लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, समझो आप बिजनेस चला रहे हो, पार्टनर्स की लायबिलिटीज जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। पहले ये समझो अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या। आप बिजनेस चला रहे हो, 3 पार्टनर्स हो, बिजनेस चला रहे हो, A, B एंड C। ठीक है, अच्छा चल रहा था, प्रॉफिट भी हो रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग आपके प्रोडक्ट की डिमांड लोगों ने बंद कर दिया आपके प्रोडक्ट की डिमांड। क्या हुआ, आपका बिजनेस ठप हो गया। तब जब बिजनेस बंद हो गया तो जो भी आपके क्रेडिटर्स थे, जिनसे आपने उधार लिया था, जो आपने बैंक से पैसे लिए थे, जो भी पैसे आपके बिजनेस में लोगों ने लगाए थे, वो क्या कर रहे हैं, आपके दरवाजे पे आ गए, भाई मेरा पैसा वापस कर। आप क्या करोगे, पहले तो कंपनी में जो भी एसेट्स है, आपके फर्म का जो भी एसेट्स है वो बेचोगे और उन्हें पे ऑफ करोगे। अब आपके एसेट्स भी उतने नहीं है जितने में आप सबका कर्जा पे कर सको, तो क्या करोगे, तो आपको ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो आप पूरी तरह से जिम्मेदार हो, पर्सनली भी लायबल हो कि आप उनको पे करो। तो बात कहाँ पर आ जाती है कि आपको अपने खुद के एसेट्स बेच के, अपने पर्सनल प्राइवेट एसेट्स बेच के उनका कर्जा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। सिर्फ वो आप तक सीमित नहीं है, आपके घर तक पहुंचती है। ठीक है, 6th पॉइंट क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एटसेट्रा ऑफ अ पार्टनर। क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं एडमिशन के लिए, या रिटायरमेंट के लिए, या डेथ, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है। अब एक नया पार्टनर आपके बिजनेस में आना चाहता है, ठीक है, और आप लोग राजी हो, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, समझो 2 पार्टनर थे, धीरज और विशाल। ठीक है, धीरज और विशाल बिजनेस चला रहे थे। अब उनके दिमाग में ये आया कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, हम क्या करते हैं, बिजनेस को थोड़ा एक्सपांड करते हैं, बढ़ाते हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं कि भाई पैसे भी लगाने पड़ेंगे बढ़ाने के लिए, क्यों ना हम एक और पार्टनर ले आए अपने पार्टनरशिप में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया चलो निहाल को ले लेते हैं। निहाल को बोलेंगे इतना पैसे लाने पड़ेंगे, इतने कैपिटल आपको लाना है, इतनी गुडविल। ठीक है, और क्या क्या आप रूल्स रखोगे उसे लाने के लिए, वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम वे अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में 3 से 4 पार्टनर्स हैं और कोई पार्टनर्स वॉलेंटरीली चाहता है कि वो रिटायर हो अपनी इच्छा से, या उसकी एज है रिटायर होने की, वो चाहता है कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगे, क्या उसे जो वो प्रॉफिट उस साल का हो रहा है कंपनी को, क्या उसमें उसे शेयर मिलना चाहिए, क्या उसे एक्स्ट्रा कुछ मिलना चाहिए, वो सारे प्रोविजंस, वो सारे रूल्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो उसका लीगल हायर है, अब लीगल हायर कौन हो सकता है, उसके फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी नॉमिनी, पता है आपको नॉमिनी, जैसे उसकी वाइफ हो सकती है वो पार्टनर की, या उसका बेटा हो सकता है, जो जिसे आप या तो आप उसे उस साल का प्रॉफिट या जो भी एक्स्ट्रा है आपके हिसाब से आप दोगे, या उसे आप अपना पार्टनर बनाओगे। वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है जब डिड बनता है उसी समय। ठीक है, 7th पॉइंट क्या, इतना क्लियर हुआ वो पॉइंट 6th वाला, कुछ डाउट है तो पूछना। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन्स, ड्राइंग्स एटसेट्रा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने पार्टनर्स ने बिजनेस में क्या किया है, कैपिटल लगाया, ठीक है, तभी बिजनेस चल रहा है। अब उन्हें उस पर इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए क्या, आप एडिशनल अगर कैपिटल लाते हो बीच में, कभी बिजनेस में ऐसा लगा कि पैसे की थोड़ी कमी हो रही है क्या, वो और आप एडिशनल कैपिटल लाते हो, अलग से दूसरा कैपिटल लाते हो बिजनेस के लिए,
तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्या, अगर मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए, वो आपको मेंशन करना है। ठीक है। अगर बिजनेस को लोन की ज़रूरत है, ठीक है, बिजनेस ने सोचा कि कहीं और अप्लाई करने से अच्छा, कहीं किसी और से लेने से अच्छा हमारे पास एक पार्टनर है जो सक्षम है हमें लोन देने में, या जिसके पास एडिशनल या आइडल मनी पड़ा है जिससे हम लोन ले सकते हैं। ठीक है। अब 3 पार्टनर्स थे, एक के पास आइडल मनी है, वो इन्वेस्ट कर सकता है, वो लोन दे सकता है हमारे फर्म को। तो हम तीनों पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया, जैसे कि 3 पार्टनर्स कौन कौन है, धीरज है, विशाल और निहाल। धीरज और विशाल और निहाल ने डिसाइड किया कि विशाल के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, क्या करें, हम विशाल से लोन लेते हैं। ठीक है। और लोन पे उसे क्या दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। उसका लोन तो रीपे होगा बाद में, बट अभी उसे इंटरेस्ट दे देंगे उस पे। तो उस पर कितना आपको इंटरेस्ट देना है वो आपको पहले ही मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है, पर्सनल यूज के लिए फर्म के पैसे खर्च करता है, तो उसे किस इंटरेस्ट रेट पे, मतलब कितने इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा ड्राइंग्स, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। ठीक है। 8 पॉइंट क्या है हमारा, सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेबल एंड टू एनी पार्टनर्स। सैलरीज, कमीशंस एक्सेट्रा मतलब क्या, 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर अगर एक्स्ट्रा काम करता है आपके फर्म में तो उसे कोई सैलरी मिलनी चाहिए क्या। अगर दूसरा पार्टनर आपके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स लेकर आता है, आपका सेल बढ़ाने में काम करता है, तो क्या उसे उसके लिए कमीशन मिलना चाहिए क्या। ये सारी चीज़ें, अगर मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए तो कितनी मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। किसमें, पार्टनरशिप डिड में। ठीक है। जब आप पार्टनरशिप डिड बनाते हो तब आप उसमें ये क्या करते हो, मेंशन करते हो। ठीक है। 9th पॉइंट क्या है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब आपका फर्म पूरी तरह से ठप हो गया और उसे बंद करना पड़ता है, तो जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने आपको लोन दिया है, जिन्होंने आपको चीज़ें दी हैं उधार पर, आप उन्हें कैसे पे करोगे, कैसे उनका अकाउंट सेटल करोगे, आपको वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। ठीक है। फिर है मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। अब 3-4 पार्टनर्स हैं, आपस में विचार नहीं मिल रहे, कोई डिसीजन लेना है तो नहीं ले पाते हैं, या कुछ कारण के वजह से आपस में झगड़े होने लगते हैं। तो आपको बताना है कि किस मेथड से आप उसे सेटल करोगे। जब दो या उससे ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, 2 से 3 होते हैं, तब लोग क्या करते हैं, आपस में उसे सेटल कर पाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, 50 तक होंगे या उससे कम होंगे, तो उसे कैसे आप सॉल्व करोगे वो आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ता है किसमें, पार्टनरशिप डिड में। ठीक है। और भी कोई भी जो मैटर है जो आपके बिजनेस में आप चाहते हो कि ये चीज़ें पहले से डिड में मेंशन होनी चाहिए, वो आप उसे मेंशन कर सकते हो। एनी अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कैसे आप बिजनेस कंडक्ट करोगे, उससे रिलेटिंग कोई भी मैटर है जो आपके दिमाग में आता है कि हाँ ये चीज़ें हमें मेंशन करनी चाहिए पार्टनरशिप डिड में, तो आप क्या करोगे, उसे मेंशन करोगे। ठीक है। समझा इतना। क्या क्या चीज़ें होती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, क्या क्या नाम, एड्रेस और उसका मेन बिजनेस क्या है वो। सेकेंड, जो भी पार्टनर्स हैं उनका नाम, उनका एड्रेस। थर्ड, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो वो। फोर्थ, किस रेशियो में आप प्रॉफिट या लॉस बांटोगे वो। आपके राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं फर्म के लिए, आपकी लायबिलिटीज़ क्या होंगी वो। 6th पॉइंट है प्रोविजंस, जो भी आपने तय किए हैं कि कैसे हम एडमिशन करेंगे, कैसे रिटायरमेंट करेंगे, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो।
अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो कितना होगा, लोन पे इंटरेस्ट देना है तो कितना होगा, ड्राइंग्स पे चार्ज करना है तो कितना होगा, वो सारी चीज़ें, सैलरी देनी है या नहीं देनी है, कमीशन देना है या नहीं देना है, वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, अगर आपका फर्म डिसॉल्व होता है तो कैसे आप दूसरों का जो भी अकाउंट्स है वो कैसे सेटल करोगे, वो जो अगर आप लोगों में डिस्प्यूट्स होने लगते हैं तो उसे कैसे सेटल करोगे, वो या कोई भी अदर मैटर है। ठीक है, समझा इतना। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्यों पार्टनरशिप डीड जरूरी है, क्यों रिटर्न एग्रीमेंट हमारा जरूरी है। हाँ, अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा, समझा या नहीं। पार्टनरशिप डीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्यों? इट इज रिटन एग्रीमेंट, हमें पता है रिटन एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। आप जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो उसके सारे टर्म्स और कंडीशंस किस में होते हैं, पार्टनरशिप डीड में होते हैं। ठीक है, आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हो, मैंने पहले भी आपको बताया क्या फायदा था उसका, कि आपके पास एज अ प्रूफ काम आएगा। कभी बाई चांस आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो आप प्रूफ के तौर पे उसे कोर्ट में रख सकते हो कि हाँ हमने स्टार्टिंग में ये एग्री किया था और ये वो पार्टनर ने भी साइन किया है। ठीक है, इट फॉर्म्स द, एक सेकेंड, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। आपस में उनका जो म्यूचुअल मीन्स क्या, साथ में सहमत होके वो आपस में जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो उनका रिलेशनशिप है पार्टनर्स का, वो बताता है। पार्टनरशिप डीड रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ फर्म। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या दिया हुआ है, राइट्स क्या है आपके, आपके ड्यूटीज क्या है मीन्स पार्टनर्स की, लायबिलिटी क्या है, साथ ही साथ फर्म के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है और फर्म कैसे चलाना है उसके रूल्स और रेगुलेशंस उसमें आप मेंशन करते हो। सो बाय हैविंग पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स डिस्प्यूट इन फ्यूचर मे बी अवॉइडेड। सेम हमने जो पहले समझ लिया है कि जब आपके पास पार्टनरशिप डीड होती है, एक रिटन एग्रीमेंट है, तो जो फ्यूचर में होने वाले झगड़े हैं उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम ओरल एग्रीमेंट बनाते हैं, ओरल डीड बनाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके डिस्प्यूट्स के, फ्यूचर डिस्प्यूट्स के। ठीक है, हेंस इट इज ऑलवेज इन फेवर, हमेशा हमारे पक्ष में होता है क्या, रिटन एग्रीमेंट। टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट क्या है, पार्टनरशिप डीड जो सभी पार्टनर्स द्वारा साइन की हुई है। ठीक है, और ये आप रजिस्टर करते हो अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब प्रोविजंस क्या क्या दिए हुए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, हम वो समझते हैं। क्यों प्रोविजन समझना क्यों जरूरी है, हमारा पार्टनरशिप बिजनेस किस पे चलता है, ये जो एक्ट है वो हमें बताता है कि कैसे हमें बिजनेस चलाना है पार्टनरशिप का। ठीक है, इसके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हम अपना बिजनेस चलाते हैं। समझो आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो, ठीक है, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया जो उसका नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। ठीक है, उसमें आपने हर एक टर्म्स और कंडीशंस मेंशन की है। अगर आप कुछ चीज भूल जाते हो उसमें मेंशन करना, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जो आप भूल जाते हो मेंशन करना, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 12 एंड 17 हमें हेल्प करता है जो इश्यूज हम भूल गए थे मेंशन करना उसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्या क्या चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं इस सेक्शन के हिसाब से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 12 और 17 के हिसाब से। आपने मेंशन नहीं किया कि
प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब ये बताना भूल गए पार्टनरशिप डीड को कि भाई हम किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड आपका सुन रहा था जब आप बना रहे थे, आप बताना भूल गए कि हम किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, या अगर लॉस होगा तो हम किस रेशियो में उसे बेयर करेंगे, ठीक है। तब ये जो सेक्शन 12 और 17 है इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो क्या बोलते हैं कि भाई तूने मेंशन किया क्या, नहीं, तू साइलेंट था उस समय, तो अब तुझे कैसे बांटना पड़ेगा, इक्वल बांटना पड़ेगा। भले तूने ज्यादा कैपिटल लगाया है, भले तू ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन तूने मेंशन किया था क्या, नहीं, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल, ठीक है। भले लॉस क्यों ना हो रहा हो, लॉस भी क्या होगा, इक्वल बटेगा। अगर आप मेंशन नहीं करते हो किसमें, पार्टनरशिप डीड में, जो आप रिटर्न एग्रीमेंट बना रहे थे उसमें आप मेंशन नहीं करते हो तो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब अगर आपने मेंशन नहीं किया कि आपने ड्राइंग कब लिया था, पार्टनर्स मतलब जब आप रिकॉर्ड रखते हो तब आप मेंशन नहीं करते हो कि भाई मैंने ड्राइंग कब लिया था बिजनेस से, तो कंपनी आपको कितना चार्ज करेगी इंटरेस्ट, और कितने दिनों के लिए चार्ज करेगी, क्योंकि कंपनी के पास रिकॉर्ड नहीं है कि कितना मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है, कितने दिनों के लिए चार्ज करना है, आपने कब मुझसे लिया था, विड्रॉ किया था पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स याद आ रहा है, ड्राइंग्स मतलब क्या, तो वहां पर ये रूल बोलता है कि भाई जब डेट नहीं लिखी है, नहीं मेंशन किया है, नहीं बताया कंपनी को कब लिया था, कंपनी को नहीं पता कब लिया था, तो आपको कितने दिन के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा, 6 मंथ्स के लिए। समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर से हमने क्या किया है, लोन लिया है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था, लोन लिया है, ठीक है। अब आपने मेंशन करने भूल गए, एक पॉइंट था ना हमारा, वो कहाँ गया भाई, कहाँ गया, देखो ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन और ड्राइंग्स। आपको क्या करना है, मेंशन करना है, बट अगर आप भूल जाते हो, नहीं मेंशन करते हो, तो क्या होगा, कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, मीन्स कंपनी को देना पड़ेगा उस पार्टनर को जिससे उसने लोन लिया है। तो ये रूल हमें बताता है कि जब आपने मेंशन नहीं किया कि कितना अलाउ करना चाहिए लोन, कितना अलाउ करना चाहिए इंटरेस्ट रेट, तो ये बोलता है रूल कि हमें 6% देना पड़ेगा पर एनम, ठीक है। 4th पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर क्या कर रहा है, एडिशनल कैपिटल ला रहा है, जो एडिशनल कैपिटल ला रहा है आपने बोला कि हाँ हम उस पर इंटरेस्ट देंगे। अगर आपने मेंशन किया था पार्टनरशिप डीड में कि हाँ भाई हम उस पर इंटरेस्ट देंगे, तो आपको देना पड़ेगा। बट अगर आपका पार्टनरशिप डीड, आपका एग्रीमेंट, वो जो रिटर्न एग्रीमेंट आपने बनाया था स्टार्टिंग में, उसमें आपने मेंशन नहीं किया कि भाई हम इतना इंटरेस्ट देंगे तुम्हें एडिशनल कैपिटल या कैपिटल पे, तो अगर वहां पर आप साइलेंट थे तो ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मतलब जो भी पार्टनर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ला रहा है या कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का बोला गया है, तो अगर आपने मेंशन नहीं किया था कि कितने परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा या देना है, तो आप वो वहाँ पे अगर आपका एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, अलाउ नहीं है इंटरेस्ट कैपिटल पे, ठीक है। ये प्रोविजन हमें बताता है ये बात। कौन सा एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 12 और 17। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। अगर आपने मेंशन किया हाँ भाई तू काम करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा, तो तुझे कंपनी, जो हमारी
पार्टनर्स जो हैं, जो हमारा फर्म है, वो कंपनी तुझे क्या करेगी, एक्स्ट्रा पे करेगी। ठीक है, अभी 3 पार्टनर्स काम करते हैं उस कंपनी में, ए, बी और सी। ए, बी अपना निकल जाते भाई, हमारा 6 बज गया, हम जा रहे हैं। और जो सी है वो और टाइम तक काम करता है, वहाँ पे ओवर टाइम करता है बैठ के। ठीक है, अब आपने बोला कि भाई तू एक्स्ट्रा काम करेगा तो हम तुझे क्या करेंगे, सैलरी देंगे। ठीक है, उस एक्स्ट्रा काम के लिए। और अगर कोई पार्टनर हमारा सेल्स बढ़ा रहा है या किसी भी तरह से कंपनी को हेल्प करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, तो उसे कमीशन दिया जाएगा या कोई अलावेंस या कोई टाइप का रिनोवेशन दिया जाएगा, तो उसे देना पड़ेगा। अगर आपने मेंशन किया है किसमें, पार्टनरशिप डिड में, तो देना पड़ेगा। बट अगर आपका वहाँ पर पार्टनरशिप डिड साइलेंट है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि सैलरी, कमीशन या कुछ भी पार्टनर्स को देना है, तो एक्स्ट्रा काम के लिए कुछ भी नहीं देना होगा या पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा काम के लिए। ठीक है, आप अगर मेंशन करते हो तो मिलेगा, नहीं मेंशन करते तो नहीं मिलेगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के आने के लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो चीज़ें आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। अगर मेंशन नहीं है तो क्या होगा, तो क्या होता है, अगर दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उन्होंने डिसाइड किया चल सी को हम लाते हैं हमारे बिजनेस में, किस लिए लाएंगे, या तो उन्हें पैसों की ज़रूरत है, हमारा बिजनेस हमें एक्सपांड करना है तो सी को लाना पड़ेगा भाई, अब कैपिटल की ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो सी को ला रहे हैं। या हो सकता है कि उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है, हो सकता है वो जो सी आएगा वो उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, ज़्यादा नॉलेज है उसे उस चीज़ की, तो वो ला सकते हैं। और भी कई रीज़न है जिसलिए न्यू पार्टनर को हम एडमिट करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको एडमिट करना है तो आप कैसे करोगे, जब तक जितने भी पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं बिजनेस में, जो भी पार्टनर्स थे पहले के, अगर वो लोग हाँ कहते हैं, उनका कंसेंट ज़रूरी है, उनसे पूछना ज़रूरी है। अगर वो लोग सहमत हैं इस डिसीजन से, जितने भी पार्टनर्स थे, समझो अगर 2 थे तो 2 अगर बोलते हैं हाँ तीसरे को लाते हैं हम, तो वो ला सकते हैं। ठीक है, तभी कोई आउटसाइड पर्सन हमारे बिजनेस में एंटर हो सकता है। इतना समझा, पक्का। अभी का वीडियो फिलहाल यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के बारे में पढ़ेंगे। इतना समझा।